आप जानते हैं, लगभग 100 सालों से लोगों से जुड़ने का एक ही स्वर्ण मानक है। आज हम डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के मूल ज्ञान को 3 सिद्धांतों में निचोड़ेंगे, जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं। अगर आपको वित्तीय सफलता के लिए सबसे जरूरी एक हुनर चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? आपकी तकनीकी विशेषज्ञता, वह शानदार डिग्री, या बस बहुत होशियार होना? खैर, असली जवाब शायद वह नहीं है जो आप सोचते हैं। जवाब असल में यह संख्या है, 25%। अब कार्नेगी फाउंडेशन के कुछ गहन शोध के अनुसार यह एक संख्या हमें सफलता के लिए वास्तव में क्या चाहिए, इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली बात बताती है। उस शोध में पाया गया कि आपकी वित्तीय सफलता का केवल 15%, यानी सिर्फ 15% आपकी तकनीकी जानकारी से आता है। बाकी 85% मानव इंजीनियरिंग में कौशल पर निर्भर करता है। मूल रूप से आपका व्यक्तित्व और लोगों का नेतृत्व करने व उनसे निपटने की आपकी क्षमता। मेरा मतलब है, बस उस चार्ट को देखो, यह आसपास भी नहीं है, एक विशाल 85%। और देखिए, यह किसी शोध का महज एक सिद्धांत नहीं था। उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज यह बात अपनी रग रग में जानते थे। जॉन डी रॉकफेलर, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, ने सीधे कहा था कि वे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता के लिए किसी भी अन्य कौशल से अधिक भुगतान करेंगे। तो अगर यह हुनर इतना कीमती है तो हम इसे कैसे पाएं? खैर, कार्नेगी का पूरा दर्शन, पूरी किताब वास्तव में इसी एक बड़े विचार पर आधारित है। दूसरों को सचमुच प्रभावित करने का एकमात्र तरीका उन्हें बदलने की कोशिश करना नहीं है। नहीं, यह पहले अपने दृष्टिकोण, अपने व्यवहार को बदलकर है। यह सब हमसे ही शुरू होना चाहिए। और यह हमें लोगों से व्यवहार करने की 3 बुनियादी तकनीकों में से पहली पर ले आता है। और यह इस बारे में है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला सिद्धांत बहुत सरल और सीधा है। आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से बिल्कुल बेकार है। अगर आप वजह जानना चाहते हैं तो आल कैपोन को देखिए। सच में अमेरिका का सबसे कुख्यात गैंगस्टर, उसने कभी खुद को दोषी नहीं ठहराया। वह खुद को एक जनहितैषी मानता था, जिसकी बस सराहना नहीं हुई। अब इस बारे में सोचिए, अगर एक हिंसक अपराधी को अपने किए में कुछ गलत नहीं लगता, तो आप किसी आम इंसान को अपनी गलती मानने पर कैसे मजबूर करेंगे? उनकी आलोचना करके? जवाब लगभग 0 है। हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा खुद को सही साबित करने की होती है। और यह कार्नेगी की एक प्रसिद्ध चेतावनी है। आलोचनाएं होमिंग कबूतरों जैसी होती हैं, वे हमेशा लौट कर आती हैं। आप आलोचना करते हैं और बदले में आपको नाराजगी, आहत स्वाभिमान और एक व्यक्ति मिलता है जो अब पूरी तरह बचाव की मुद्रा में होता है। यह शायद ही कभी कोई वास्तविक स्थायी बदलाव लाता है। ठीक है, तो अगर आलोचना बेकार है, हमें क्या करना चाहिए? अगर वह काम नहीं करता तो क्या करता है? और यह हमें दूसरे सिद्धांत पर लाता है, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा दें। और सुनिए, वे 2 शब्द, सच्ची और ईमानदार, वे सब कुछ हैं। यह किसी सस्ती खोखली चापलूसी के बारे में नहीं है। कार्नेगी यहां एक तीखी लकीर खींचते हैं। सच्ची प्रशंसा दिल से आती है, निस्वार्थ होती है, जबकि चापलूसी इसके ठीक विपरीत है। ये नकली, दिखावटी और स्वार्थी है। आप हमेशा इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जानते हैं क्या? लोग दूर से ही फर्क पहचान लेते हैं। एक अविश्वसनीय कहानी है जो इस बात को बिल्कुल सही साबित करती है। बहुत पहले डेट्रॉइट की एक शिक्षिका ने युवा नेत्रहीन छात्र स्टीवी मॉरिस से कक्षा में छूटे चूहे को ढूंढने में मदद मांगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसकी अद्भुत श्रवण शक्ति की सराहना करती थी, और यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस उपहार के लिए सराहा था। सालों बाद विश्व प्रसिद्ध स्टीवी वंडर के रूप में उन्होंने कहा कि सराहना के उस एक सरल कार्य ने उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने सचमुच सबसे अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव में सबसे गहरा, सबसे मौलिक सिद्धांत सराहना पाने की लालसा है। जब आप किसी की उस लालसा को ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करते हैं, तो आप उनकी क्षमता को उजागर करते हैं और जीवन भर के लिए उनका सद्भाव जीत लेते हैं। ठीक है, तो हमें यह मिल गया। हमें आलोचना करना बंद करके सराहना शुरू करनी होगी। अब तीसरे और अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं, और यह इस बारे में है कि आप लोगों को कार्रवाई करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। तो सिद्धांत यह है, दूसरे में तीव्र इच्छा जगाओ। यह हेरफेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह संरेखण है। आप जो चाहते हैं और वे जो चाहते हैं, उसे कैसे मिलाया जाए, ये इसी बारे में है। कार्नेगी के पास इसके लिए एक बिल्कुल सटीक रूपक था। वह कहते थे, देखो, व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद है, लेकिन जब वह मछली पकड़ने जाते थे तो वह कांटे पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाते थे। बेशक नहीं, वह कीड़े इस्तेमाल करते थे क्योंकि मछली को वही चाहिए होता है।
तो आखिर क्यों? जब हम लोगों को आकर्षित करते हैं तो अपनी इच्छाओं की बात करते रहते हैं, इसे एकदम व्यावहारिक बनाते हैं। अपने बच्चे से कुछ करवाने का गलत तरीका है ये कहना, मैं चाहता हूं कि तुम बास्केटबॉल खेलने आओ क्योंकि मुझे एक और खिलाड़ी चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हें क्या चाहिए, इसकी परवाह किसे है ना? सही तरीका है इसे उनकी चाहत के इर्द गिर्द गढ़ना। बताओ कितना मजा आएगा, कितनी ऊर्जा मिलेगी, वे एक शानदार खेल का हिस्सा कैसे बनेंगे, इसे उनके नजरिए से देखो। तो सीधी बात है, लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है उनकी चाहत की बात करना और उन्हें दिखाना कि वे उसे कैसे पा सकते हैं। ठीक है, इन गेम चेंजिंग सिद्धांतों को दोहराते हैं। पहला, आलोचना समय की बर्बादी है, यह व्यर्थ है और लोगों को बचाव की मुद्रा में डाल देती है। दूसरा, सच्ची ईमानदार सराहना, ये गहरी मानवीय जरूरत है और क्षमताएं खोल सकती है। और तीसरा, किसी को प्रेरित करने का राज है हमेशा उनके नजरिए से सोचना और उनकी चाहतों को पूरा करना। कार्नेगी इस शक्तिशाली उद्धरण से उस अंतिम सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हैं, जो ऐसा कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला चलता है। यह बहुत गहरा विचार है और यह हमें एक अंतिम विचार देता है। देखिए, ये विचार सरल हैं पर आसान नहीं, इन्हें सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो सही होने की चिंता मत करो, बस इस एक सवाल से शुरू करो, आज तुम किसके नजरिए को समझने का सच्चा प्रयास करोगे।